देखो यार, मोदी जी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन डंका जरूर बज रहा है विश्व में हमारा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज के बाद नहीं लगने वाला कि मोदी जी ने हमारे को विश्व गुरु बना दिया है, हम सबसे टॉप पर हैं, बाकी सब हमारे नीचे हैं। डर के मारे यहाँ पर घिग्गी बंधी हुई है। ट्रंप ने जो यहाँ पर थ्रेट दिए थे टैरिफ बढ़ाने के या फिर टैरिफ लगाने के, उसके बाद हालत यहाँ पर काफी पतली हो चुकी थी। लेकिन निर्मला सीतारमण ये कह रही है कि ट्रंप के थ्रेट्स की वजह से हमने यहाँ पर कम नहीं करे, ये तो हमने इसलिए कम किया जिससे कि रैशनलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब कस्टम ड्यूटी की रैशनलाइजेशन बोलो या फिर ट्रंप का खौफ बोलो, नाक को किसी भी तरफ से पकड़ो, पकड़ी तो नाक ही। हार्ले डेविडसन और टेस्ला की सेल्स को बूस्ट देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टैक्स जो है उसको कम करने का काम कर दिया है। तालियां हो जाए इसके लिए। इससे साफ समझ में आता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, मोदी जी या फिर डोनाल्ड ट्रंप या फिर इलॉन मस्क। ना ही हमारा लीडर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ना ही हमारे पास कोई यहाँ पर इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस है, ना ही कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और मिलिट्री की भी यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ हमारी हो चुकी है। मोदी जी ये कैसा डंका बजवा रही है हो। हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु का मतलब एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब है कि दुनिया का सबसे ताकतरीन मुल्क और दुनिया का सरबराह, यानी जो कि लीड करेगा और जिसकी हाँ और ना से दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। लेकिन मोदी ने क्या किया, खुद भारतीयों की जुबानी आपको सुनाएंगे, जो कि इस वीडियो के शुरू में आपने चंद झलकियां तो देखी हैं कि नरेंद्र मोदी साहब पांव पड़ते दिखाई दिए ट्रंप के, क्योंकि उसने एक धमकी लगाई थी अपनी ट्विटर अकाउंट पर, जिसे एक्स कहते हैं, और ये कहा था कि ब्रिक्स के जितने भी ममालिक हैं, जिनमें ब्राजील हो, जिसमें इंडिया हो, रशिया हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका वगैरह हो, ये होश के नाखून लें क्योंकि हम इन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। फिर उसके बाद ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगाया, लेकिन भारत पर लगाने से पहले ही नरेंद्र मोदी उसके पांव पड़ गया और माफी तलाफी करके जितनी भी कंपनीज हैं अमेरिका की जो कि इंडिया में काम कर रही हैं, उन पर सारे के सारे टैरिफ खत्म करने का ऐलान। पहले फेज में उसने 25 से 30% कट लगाया। अब लगता है कि वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है, उसे लगता यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी औकात में वापस आ जाएगा। सारे मामले पर भारत में एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि हमें तो विश्व गुरु का कहा गया कि हम विश्व गुरु बनेंगे, जबकि अब तुम बजट में जहां पर दूसरी मसनूआत जो कि भारतीय मसनूआत हैं उनमें तुम टैक्सेस पर टैक्सेस की भरमार करते जा रहे हो, वहीं तुमने उन लग्जरी कंपनीज की जिसमें टेस्ला वगैरह है या बाकी अमेरिकन कंपनीज हैं, हार्ले डेविडसन जो कि एक लग्जरी बाइक है, उसके ऊपर तुम टैक्स खत्म कर रहे हो, और जो आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं उन पर तुम टैक्स लगा रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ का विश्व गुरु होने का नतीजा है। और दूसरा, जो 56 इंच का सीना, हमारा गोदी मीडिया ये कहता था कि 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी किसी से झुकता नहीं है, बराबरी की सतह पर बात करता है, वो अब क्यों झुक चुका है। सारे मामले पर क्या कुछ चल रहा है, कैसे जलील किया जा रहा है नरेंद्र मोदी को उसके अपने चमचों की तरफ से, जो कि एक टाइम पर उसकी सिर्फ तारीफें किया करते थे। इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखा। मतलब डर के मारे यहाँ पर घिग्गी बंधी हुई है। ट्रंप ने जो यहाँ पर थ्रेट दिए थे टैरिफ बढ़ाने के या फिर टैरिफ लगाने के, उसके बाद हालत यहाँ पर काफी पतली हो चुकी थी। लेकिन निर्मला सीतारमण ये कह रही है कि ट्रंप के थ्रेट्स की वजह से हमने यहाँ पर कम नहीं करे, ये तो हमने इसलिए कम किया जिससे कि रैशनलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब कस्टम ड्यूटी की रैशनलाइजेशन बोलो या फिर ट्रंप का खौफ बोलो, नाक को किसी भी तरफ से पकड़ो, पकड़ी तो नाक ही है ना। देखो, अब इन 3 डंकों के बाद भी अगर आपको लगता है ना कि मोदी जी ने हमारे को विश्व गुरु बना दिया है, हम सबसे टॉप पर हैं, बाकी सब हमारे नीचे हैं, अब अमेरिका हमारी शक्ल देखता है, हम अमेरिका की शक्ल नहीं देखते, अगर आपको ये सब अभी भी लगता है तो मुझे लगता है आपकी आंखें कभी भी नहीं खुलने वाली। देखो यार, मोदी जी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन डंका जरूर बज रहा है विश्व में हमारा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज के बाद नहीं लगने वाला, कि फोर्ब्स ने टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट यहां पर जारी करी है 2025 की, और इसमें हमारा नाम कहां पर है, कहीं पर भी नहीं है। टॉप 10 में हमारा नाम यहां पर आया ही नहीं है। अब इस लिस्ट में शुरू के 10 नंबर पे किसका नाम है और हमारा नाम कौन से नंबर पे आता है, ये जानने से पहले आपको जरा इसके क्राइटेरिया यहां पर बताना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। द पावर सब रैंकिंग फ्रॉम यूएस न्यूज इज बेस्ड अपॉन एन इक्वली वेटेड एवरेज ऑफ स्कोर्स फ्रॉम 5 पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स दैट डिनोट अ कंट्रीज पावर। मतलब 5 क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड ये लोग यहां पर मोस्ट पावरफुल कंट्री की रैंकिंग बनाने का काम करते हैं। पहला क्राइटेरिया है अ लीडर, यानी कि मोदी जी जो अपना डंका बजवाते हैं वो अ लीडर सबसे पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस, तीसरा क्राइटेरिया है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, चौथा क्राइटेरिया है स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंसेस, और 5वां क्राइटेरिया है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। मतलब फोर्ब्स की इस लिस्ट के हिसाब से ना ही हमारा लीडर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना ही हमारे पास कोई यहाँ पर इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस है, ना ही कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ना ही हमारे सबसे रिलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और मिलिट्री की भी यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफें हमारी हो चुकी है। आपको दिखाना चाहता हूँ लिस्ट में शुरू के 10 नंबर पे कौन सी कंट्रीज का नाम है। सबसे पहले नाम है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसके बाद नाम आता है चाइना का, थर्ड नंबर पे रशिया, चौथे नंबर पे यूके,
5th नंबर पे जर्मनी, 6th नंबर पे कोरिया, 7th नंबर पे फ्रांस, 8th नंबर पे जापान, 9th नंबर पे सऊदी अरेबिया, 10th नंबर पे इजराइल यहां पर आता है। यानी कि वो सारी कंट्रीज जिसको भक्त इंडिया में बैठ करके सपोर्ट करते हैं, जिनके नाम के जय जयकार यहां पर बैठकर लगाए जाते हैं और खुलेआम मोदी जी और उनके भक्त यहां पर उन कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, वो कंट्रीज इस लिस्ट में टॉप 10 में आपको नजर आ जाएंगी। जैसे कि रशिया आपको नजर आ जाएगी, इजराइल आपको नजर आ जाएगी यहां पर, और अमेरिका भी यहां पर आपको नजर आ जाएगा। लेकिन इंडिया यहां पर नजर क्यों नहीं आ रहा? मोदी जी ये कैसा डंका बजवा रही है वो। इसी के साथ फिर से इस लिस्ट पे आपकी नजर यहां पर डालना चाहता हूं। 9th नंबर पे सऊदी अरेबिया का नाम है। सऊदी अरेबिया का नाम है जो कि इस्लामिक कंट्री है, और यहां पर बैठकर कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडिया से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, विश्व गुरु बन गए हम लोग। और अब आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार इंडिया की रैंकिंग यहां पर कहां आती है। आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया के पास यहां पर 12th पोजीशन है। डॉलर का जो प्राइस है वो 87 पार कर चुका है। यस, मोदी जी ने कहा था कि डॉलर का प्राइस वो नीचे लेकर के आ जाएंगे, एंड जिस टाइम पर मोदी जी पीएम बने थे, आपको दिखाना चाहता हूं उस टाइम पर डॉलर जो है वो 60.95 के आसपास था, यानी कि 61 रुपए के आसपास हम इसको राउंड ऑफ करके अगर मान लें। और अब 87 भी क्रॉस कर चुका है यहां पर डॉलर। खैर, हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो पेमेंट है वो डॉलर्स में ही आती है। 25 तारीख तक भी इतना रहे, बहुत ही अच्छी बात रहेगी। लेकिन क्या ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है? क्या ये हमारे इंडियन रुपी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है? एंड क्या इससे हमारा इंडियन रुपी और ज्यादा मजबूत हो रहा है या फिर और ज्यादा वीक हो रहा है? निर्मला आंटी से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि इंडियन रुपी वीक नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। बल्कि देखो, जब मोदी जी विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि मैं शासन में बैठा हूं, मुझे पता है ऐसे रुपया इतनी तेजी से नीचे नहीं गिर सकता। वो वीडियो इस टाइम पर फिर से काफी ज्यादा ट्रेंड करे, और आपको दिखाना चाहता हूं लोग इतना ज्यादा खिलसे हुए हैं कि उस 13 साल पुरानी वीडियो पे यूट्यूब पे जाकर मोदी जी को गरियाने का काम कर रहे हैं। पहले जरा मोदी जी का वो वाला स्टेटमेंट सुन लो। ये मोदी जी का पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। स्क्रीन के ऊपर इंडिया ने कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ को यहां पर घटाने का काम कर दिया। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज भी है एनडीटीवी की। अमित ट्रंप टैरिफ थ्रेट्स इंडिया कट्स इंपोर्ट ड्यूटी ऑन अमेरिकन बाइक्स, कार्स इन बूस्ट टू हार्ले एंड टेस्ला। हार्ले डेविडसन और टेस्ला की सेल्स को बूस्ट देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टैक्स जो है उसको कम करने का काम कर दिया है। टेस्ला को बूस्ट देने की बात कर रहे हैं मोदी जी यहां पर। जिस टाइम पर इलेक्शन होने वाले थे उस टाइम पर इलॉन मस्क मोदी जी से मिलने आने वाला था, लेकिन उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था, और वही मोदी जी उस इलॉन मस्क की हेल्प कर रहे हैं टैक्स कम करके, और टेस्ला की सेल्स को यहां पर प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। तालियां हो जाए इसके लिए। इससे साफ समझ में आता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, मोदी जी या फिर डोनाल्ड ट्रंप या फिर इलॉन मस्क। इनफैक्ट रियल स्टोरी क्या है इसके बीच में आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, शायद कोई इंडियन मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ट्रंप ने रिसेंटली कनाडा, मेक्सिको और चाइना के ऊपर नए टैरिफ लगाने का यहां पर काम किया है। स्टीप टैरिफ लगाए गए हैं। 25% टैरिफ की यहां पर बात करी गई, और एडिशनल 10% टैरिफ जो है चाइना के ऊपर यहां पर लगाया गया है। ये न्यूज कल शाम को ही निकलकर सामने आई थी, एंड इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है इंडिया के ऊपर भी टैरिफ यहां पर लगा दिया जाए 1-2 दिन के अंदर। अगर ऐसा हो जाता तो डॉलर का प्राइस और ज्यादा बढ़ जाता, रुपी और ज्यादा वीक हो जाता, एंड डेफिनेटली इससे इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी बहुत तगड़ा झटका पड़ता, जो कि बड़ी मुश्किल से बजट के बाद रिकवर हो रही थी यहां पे। इन शॉर्ट, मोदी जी का काफी तगड़ा वाला डंका बच जाता। उस बड़े डंके से बचने के लिए ये छोटा वाला डंका है जो कि मोदी जी ने यहां पर अपना बचवाया है अपने टैरिफ्स को कम करके। इनफैक्ट निर्मला सीतारमन का इसके बारे में क्या कहना है एक बार आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, कस्टम ड्यूटी rationalization was introduced to ensure the Indian economy becomes आत्मनिर्भर and was not a signal amid Trump's tariff announcement। वीडियो अपने मुलाहिजे की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते